हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, कल मैंने बनाई थी पनीर की सब्ज़ी। जी हाँ फ्रेंड्स, सैटरडे हो या संडे, बच्चों को कुछ ना कुछ अच्छा खाने का मन करता ही है। तो 2 दिन छुट्टी होती है बच्चों की, इसीलिए हम लोग बाहर जाके खाते हैं। उससे अच्छा तो यही है ना कि हम लोग घर पे बनाएं और टेस्टी और हेल्दी बनाएं घर पे और खाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, बाज़ार का तो पनीर आप लोगों को पता ही है आजकल कैसा आ रहा है। तो मैंने सोचा चलो हम लोग घर का ही पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं, जो कि बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। तो इतनी ईज़ी तरीके से मैंने पनीर की सब्ज़ी बना दी थी ना कि मुश्किल से 15 से 20 मिनट में ये बन करके तैयार हो जाएगी। आपने कई तरीके की पनीर की सब्ज़ियाँ खाई होंगी, बट आप एक बारी ना इस तरीके से पनीर की सब्ज़ी ज़रूर खा कर देखिएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने ना ये देखिए 250 ग्राम पनीर लिया था, उसको 2 पीस में कट कर लिया है इस तरीके से बीच में से, और कढ़ाई में डाला है तेल। तेल में हम इन 2 पीसों को डाल देंगे अच्छे से। साबुत पीस नहीं करने हैं और लाल होने तक अच्छे से भून लेंगे। अभी साइड में इसको निकाल के रख देंगे। अभी हम क्या करेंगे, सेम कढ़ाई में थोड़ा सा जीरा लेंगे, थोड़ा सा हमने इसमें लहसुन डाला है। लहसुन आप अगर चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला था। अभी हम इसमें प्याज लेंगे। प्याज मोटा कटा हुआ है, महीन एकदम नहीं हमको कट करना है। आप एकदम रफली चॉप कर सकते हैं इसको। जब तक प्याज हमारी लाल होगी, जब तक हम क्या करेंगे, जब हमने पनीर ये फ्राई किया था ना, ये ठंडा हो गया अच्छे से। अब हम इसके बड़े बड़े पीस कर देंगे। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। एक में से मैंने 8 पीस किए हैं। ये आप देख सकते हैं, थोड़े बड़े बड़े ही पीस मैंने रखे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अपन को मतलब आप लोगों को भी ना बड़े ही पीस ही रखने हैं थोड़े, तभी ना अच्छा लगेगा। ये आप देख सकते हैं पनीर जो है ना एकदम सॉफ्ट है। जब तक हमारे इधर ना प्याज भी ना थोड़ी लाल हो गई है, अब हम क्या करेंगे, इसमें मोटे कटे हुए टमाटर डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से, और बहुत अच्छे से भून लेंगे इसको। आप सेम कढ़ाई रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो कढ़ाई चेंज भी कर सकते हैं। मैंने सेम ही रखी थी। या फ्रेंड, ये टमाटरों को भी ना अच्छे से भुनने देंगे। जब टमाटर हल्के से भुन जाएंगे, अब हम इसमें और चीज़ ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक लिया है, अदरक डाल देंगे हम। एक हरी मिर्ची डाल देंगे 2 पीस करके। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप हरी मिर्ची ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद में हम इसको ना सारी चीज़ों को भुनने देंगे अच्छे से। ये देखिए अच्छे से भुन चुकी हैं। अब हम इसमें थोड़े से काजू डाल देंगे। ये मैंने 5 से 6 काजू तोड़ करके डाल दिए हैं। ये देखिए इस तरीके से काजू से ना ग्रेवी जो है ना बहुत ही अच्छी बनेगी। ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में। और ये देखिए आप ठंडे हो चुके हैं। अभी हमारा टमाटर का जो हमने बनाया था सारा कुछ, ये अभी ठंडा हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मिक्सी के जार में डालेंगे इस तरीके से, और ना जार में डाल करके ना इसको पीस लेंगे। 2 बारी करके पीसेंगे। अभी हम सेम कढ़ाई में ही सारा कुछ पहुँच लेंगे अच्छे से। अभी हम क्या करेंगे, इसी में और थोड़ा सा तेल डालेंगे। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। ये जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से। जब मिर्ची थोड़ी सी भुन जाएगी, अब उसके बाद जो मसाला हमने टमाटर वाला पीसा था ना, उसको डाल देंगे और बहुत अच्छे से इसको चलाएंगे। पनीर की सब्ज़ी हो या कोई भी सब्ज़ी हो, जितना अच्छा उसका मसाला भुनेगा ना, सब्ज़ी जो है ना उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। जी हाँ फ्रेंड, कोई भी हो, चाहे दाल हो चाहे सब्ज़ी हो, जितना अच्छा उसका मसाला बनेगा, सब्ज़ी का जो टेस्ट कलर है ना बहुत ही अच्छा आएगा निकल के। तो इसको बहुत अच्छे अच्छे से भुनने देंगे। ये देखिए इस तरीके से टमाटर हमारे हल्के से भून चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें मसाले डाल देंगे। घर के बेसिक मसाले हैं ये, हल्दी धनिया मिर्ची तीनों को डाल करके ना बहुत अच्छे से ढक करके और अच्छे से चला करके पकाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अभी कम से कम हमारी जो ये ग्रेवी है ना 8 से 10 मिनट के लिए और पकेगी। ये देखिए इसमें अच्छे से खौल आ गया है। अब हम इसको और अच्छे से अभी पकाएंगे ढक करके, जिससे जो मसाले हैं ना, तेल जो है ना अच्छे से छोड़ दें। जी हाँ फ्रेंड, और मसाले अच्छे से भुन जाएं। ढक करके 5 से 7 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे। अभी हम खोल देंगे इसको। ये देखिए आप देख सकते होंगे कि मसाले जो है ना अच्छे से भुन चुके हैं। साइड से जो है ना हमारा तेल छोड़ दिया है मसालों ने, इसका मतलब मसाले जो है ना अच्छे से भुन चुके हैं। बहुत अच्छे से चलाएंगे अभी। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको देखो हमने और भुना तो ये और अच्छे से कलर छोड़ने लगा। जी फिर मसाले को जितना आप अच्छे भुनेंगे वो उतना अच्छा कलर छोड़ेगा। अभी हम मोटी मोटी इसमें प्याज कट करके डाल देंगे। कच्ची प्याज है ये, इसको बिल्कुल भी हमें ज़्यादा भुनना नहीं है। अभी हमने मोटी मोटी शिमला मिर्च भी कट करके डाल दिया। इस तरीके से देखिए मिक्स कर देंगे इसको बहुत अच्छे से। और इसमें अभी ना हम पानी डालेंगे। अगर आप चाहें तो पानी की जगह आप दूध भी डाल सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, मैंने बट दोनों चीज़ें डाली हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया था। अभी हम नमक डाल देंगे। इस टाइम पे इसमें नमक डालेंगे तो हमें अंदाज़ा पड़ेगा कि हमें कितना नमक डालना है एक्चुअली। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और ढक करके फिर से 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 1 से 2 मिनट बाद फिर से इसको खोल करके हम चेक करेंगे। ये देखिए हमारी जो शिमला मिर्ची और प्याज हमने डाली थी ना, वो अच्छे से पक चुकी है थोड़ी सी। अब हम इसमें दूध डाल देंगे थोड़ा सा। ये देखिए इस
तरीके से दूध डालने के बाद ना सब्जी का जो कलर और टेस्ट है ना बहुत ही अलग हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है। ये देखिए दूध डालने के बाद में हम थोड़ा सा इसको चला देंगे। अब हम इसमें मलाई डालेंगे। मलाई डालने के बाद भी मलाई को एकदम से डाल के छोड़े ना, मलाई को तुरंत ही चला दें, जिससे ना वो अच्छे से सब्जी में जो है ना मिक्स हो जाए। ये आप देख सकते हैं कलर जो है ना एकदम ही चेंज हो गया है सब्जी का भी। ये देखिए अच्छे से चलाने के बाद में अब हम इसे थोड़ा सा और इसे ढक करके पकाएंगे कम से कम 1 मिनट के लिए। 1 मिनट बाद खोल के देखेंगे, ये देखिए कलर जो है ना बहुत अच्छा आया है। बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है ना सब्जी, उसी तरीके की सब्जी हम बना रहे हैं। ठीक फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे इसमें, ये जो हमने पनीर के पीस करके रखे थे ना, हम इसको भी डाल देंगे। पनीर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। अगर आपको और भी ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए तो इसको पानी में आप डाल के रखिएगा जब तक आपकी सब्जी का जो मसाला तैयार नहीं हो जाता जब तक। ये देखिए इस तरीके से हम इसमें पनीर डाल करके फिर से पकाएंगे इसको। और ये देखिए इसमें कसूरी मेथी हमने थोड़ी सी तवे पे भून करके फ्राई करके रखी थी, उसको हल्का सा क्रश करके डाल देंगे। ये देखिए आप सब्जी जो है ना हमारी बन करके एकदम तैयार है। अब हम इसमें कुछ मसाले और ऐड करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको पकने देंगे। देखिए सब्जी जो है ना हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी और डाल देंगे। कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है सब्जी का। और इसको जितनी भी आप चाहें उतनी पतली या गाढ़ी अपने हिसाब से रख सकते हैं। मेरे को इसी तरीके की चाहिए थी, नहीं ज़्यादा पतली और नहीं ज़्यादा गाढ़ी, तो एकदम सही है ये। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हमारा सब्जी किंग मसाला। जी हाँ फ्रेंड्स, सब्जी मसाला हम इसमें डाल देंगे और बहुत अच्छे से चला देंगे। अगर आपके पास पनीर मसाला है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए सब्जी जो है ना हमारी बन करके एकदम तैयार है। खाइए खिलाइए, संडे को सैटरडे को बच्चों को बहुत पसंद आएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।